अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन को कि एंजाइम किस तरह काम करता है और क्या 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 चेंजेस आती हैं। सबसे पहले एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए एक स्ट्रक्चर सा बनता है जिसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब उसको हम ES से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्योंकि हमने E से एंजाइम को, S से सबस्ट्रेट को और ES से हमने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को हमने मेंशन आउट किया हुआ है। अब इसके बाद जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो टेम्परेरी तौर पे होगा और उससे थोड़ी देर बाद ही वो जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो चेंज हो चुका होगा, एंजाइम सेपरेट हो जाएगा और जो सबस्ट्रेट था वो चेंज होके प्रोडक्ट में तब्दील हो चुका होगा। अब इसके दो मॉडल्स हैं, इसके बारे में दो मॉडल्स बयान किए जाते हैं कि फ़र्स्ट वन इज़ लॉक एंड की मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक इसको 1894 में एमएल फिशर ने इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके मुताबिक कि एक ख़ास चाबी ही ख़ास ताले को खोल सकती है, इसी तरह एक ख़ास एंजाइम ही ख़ास सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन कहते हैं कि ये जो मॉडल था ये इतना ज़्यादा इसको इतनी फेम नहीं मिली थी, इतना मशहूर नहीं हुआ था, इतना माना नहीं गया था। इसके बदले में जो इंड्यूस फिट मॉडल था जो बाद में दिया गया था उसको डैनियल खोशलैंड ने किया था इंट्रोड्यूस और उसमें वो 1958 में था। इस मॉडल के मुताबिक ये था कि जो एंजाइम है इसकी एक्टिव साइड जो है ना वो सॉफ्ट है, मतलब जैसा मर्जी सबस्ट्रेट आ जाए एंजाइम अपनी शेप चेंज कर लेता है। मतलब ये इंड्यूस का मतलब ये है कि ऐसा लेना तो वो जैसी मर्जी उसकी शेप हो वो उसको इंड्यूस कर लेता है, उसको खुद के साथ एडजस्ट कर लेता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज नंबर पेज नंबर है आपका 115, उस पर आपकी एक्सरसाइज है। सबसे पहले मैं MCQs बता देती हूँ कि what is true about enzyme? What is true about enzyme? The correct answer is B. They lower the activation energy of reaction. To what category of molecules do enzyme belong? तो enzymes क्या जी प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। D ऑप्शन इज करेक्ट। What is true about कोफैक्टर? कोफैक्टर मैंने बताया था नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और इसमें हम B ऑप्शन को टिक करेंगे। हेल्प